अब बताइए कितना रेवेन्यू चाहिए, उनका रेवेन्यू से पेट नहीं भर रहा। उनको हर चीज में जीएसटी बढ़ाने का काम है। 5% जीएसटी से 12% करने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आप ये सरकार कपड़ा नहीं दे सकती, कोई भी कार्य नहीं कर सकती, महंगाई को कम नहीं कर सकती, तो इनको क्या अधिकार है कि इस देश में रहकर इस सत्ता को चलाने की? सत्ता नहीं है, ये हिटलर शाही है जो एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। अहंकार। मैं बाबूजी को चरण छू के पूछना कहूँगा आपसे, बाबूजी कितना है? नगलाबुड़ी ओम नगर में यहाँ दिवाकर समाज की जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भागने के लिए आए हमारे उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के श्री मुरारी लाल गोयल जी। आइए जानते हैं, बात करते हैं मुरारी लाल गोयल जी किस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे और मीटिंग का क्या उद्देश्य रहा। जानते हैं अपनी बसपा पार्टी के बारे में क्या बताना चाहिए। आज आगरा शहर की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र की ओम नगर कॉलोनी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की दिवाकर समाज की श्रेष्ठ बैठक हुई। क्षेत्र में सभी हमारे बड़े जन, मातृशक्ति, महिलाएं, युवा पूरी तरह से जोश भरे हुए थे और ये सभी का कहना था कि ये सरकार बदलनी है, ये सरकार बदलनी है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है। ये सरकार बदलनी सिर्फ इसलिए है कि ये जुमलेबाजों की सरकार, सिवाय अपने शासनकाल में प्रचार प्रसार के अलावा जनता को सिर्फ लूटने का काम किया, ठगने का काम किया, गुमराह करने का काम किया। कहा कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो नौकरी के बजाय बेरोजगारी और बढ़ गई। कहा कि आपको सिलेंडर 400 रुपये का, 450 रुपये का जो मिल रहा है, ये आपको बिल्कुल फ्री में दे देंगे और सस्ता करेंगे। आज 1000 का सिलेंडर। क्रूड ऑयल कम हो गया तो पेट्रोल डीजल के रेट आसमान पर पहुंचा दिए। किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे, अगर कोई माँ अगर बाज़ार में कोई सामान लेने जाती है तो आज उसका झोला खाली ही रह जाता है, उसकी जेब तो खाली हो जाती है, पॉकेट उसकी सारा बजट उसका ख़त्म हो जाता है, लेकिन थैला नहीं भरता। आज माताओं के साथ में बड़ी दुविधा है कि रसोई को कैसे चलाएं, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। ये सिर्फ इसी सरकार, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली सरकार है जिसने लोगों के दर्द बढ़ा दिए, लोगों की पीड़ा बढ़ा दी, लोगों का डर बढ़ा दिया। कोई इंतजामात नहीं है, कोविड से लेके कोरोना काल से लेकर चिकित्सा को देखेंगे तो कोई भी हमारे परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो आज उसकी क्या स्थिति है, वो कैसे अपनी सांसें ले रहा है। सरकारी अस्पतालों को क्या हालात हैं कि हमको ठेले भी नहीं मिलती, वहाँ पर स्ट्रक्चर तो छोड़ दीजिए, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। ऑक्सीजन की स्थिति आपने देखी कोविड में क्या रही। कितने ही हमारे परिवार के बड़े सदस्य, छोटे सदस्य हमसे दूर चले गए और आज हम उस दर्द को आज तक झेल रहे हैं, उस दंश को आज तक झेल रहे हैं। ये क्या है? ये कैसी सरकार है जो लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई? हमारे कितने ही लोग इस काल में चले गए। हालात इतने जर्जर हैं कि कितना बयां करूं, कहां तक कहूं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे। एक वक्त था कि एक जरा सा 10 रुपये अगर गैस के सिलेंडर पर बढ़ते थे तो इसी सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग सड़क पर बैठकर सड़कों पर सिलेंडर इकट्ठे कर दिया करते थे। अगर 1 रुपया अगर किसी सब्जी के रेट बढ़ जाते थे, गले में सब्जी की मालाएं डालकर चौराहे पर बैठ जाया करते थे। लेकिन आज पूरे देश की जनता की गाड़ी कमाई की संपत्ति
बेचने का काम किया इस सरकार ने। रेलवे बेच दी, BSNL बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं। तो लग रहा है एक दिन हिंदुस्तान का इनका लक्ष्य है कि हम हर व्यक्ति को बेच देंगे और हर व्यक्ति को इतना कर्जदार बना देंगे कि वो सांस भी नहीं ले पाएगा। यही बात आज मैंने अपने ओम नगर के निवासियों को बताने का काम किया और उनसे कहा कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि 2007 से 2012 का कार्यकाल याद कर लीजिए, कितना महफूज वाला शासनकाल था, कितना सस्ता बाजार में सामान मिलता था, कितनी सुरक्षा थी और कितना लॉ एंड ऑर्डर था। कहाँ है आज लॉ एंड ऑर्डर? देखिएगा, हर व्यक्ति लूटने पर लगा हुआ है, सरकार से लेकर नीचे तक। अधिकारी हो तो भ्रष्टाचार, जो काम 10 रुपये में पहले हो जाया करता था, आज वो गांधी वाला जो 500 रुपये का जो नोट है ना, वो भी उसमें भी वो काम नहीं है। आज ये हमारे गांधी जी को भी बस उनको भी इन्होंने बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको डराने का काम किया है और सिर्फ प्रचार प्रसार के बूते पर इस सरकार को चलाने का काम किया। गोयल जी, 10 साल से सरकार बाहर है, 2012 से 2022 आ गई। इसमें 2 बार 10 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है और मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार कहती है और तमाम विकास के वादे को करती है, वो बताती है कोविड से उसने किस तरीके से देश को बचाया, किस तरीके से उभारा। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती और चुनौती को आप किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से जनता में आप अपना प्रभाव बनाएंगे, किस तरीके से जनता को अपने विश्वास में लेंगे कि आप 2022 में बहन को 5 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या रणनीति तय की है आपने और किस तरीके से आपने कार्यकर्ताओं को संभाला? हर समाज का व्यक्ति, प्रत्येक समाज का व्यक्ति ये जान चुका है कि इन 10 वर्षों में उसके घर कितने खाली हो गए, उसके घर के कोने कितने खाली हो गए। मैं मुरारी लाल गोयल, उत्तरी विधानसभा से, आदरणीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा है अपने परिवारों के बीच जाने का, अपने कुटुंब के बीच जाने का, कि जाओ, तुम समाज सेवी आदमी हो, तुम अभी तक छोटी समाज सेवा कर रहे थे, अब जाइए उत्तरी विधानसभा की सेवा करिए। एक बड़ी सेवा का दायित्व उन्होंने मेरे कंधे पर डाला है। निश्चित ही मैं हर घर में जाकर, घर घर की चौखट में जाकर ये दर्द जानने का कार्य करूँगा कि बताइए माता, आपका दर्द क्या है, बताइए पिताजी, आपका दर्द क्या है। मैं अपने भाइयों से भी पूछूंगा कि आप बताइए, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती? अब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। अब ना आपको नौकरी की चिंता करनी है और ये सब चीज़ें जितनी भी ये 10 सालों में ये काली चादर हमारे घर के सामने आई है, इसको दूर करने का। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर फिर 5वीं बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठाने का काम। धन्यवाद। जैसा कि गोयल जी ने बताया कि 10 साल सरकार बाहर रही, मगर अभी सर्व समाज का इनको सहयोग है और ये निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 5वीं बार मुख्यमंत्री बहन जी बनने जा रही है। इसी के साथ मैं विनोद कुमार, सावधान इंडिया TV 9